नमस्कार दोस्तों, लर्निंग फॉर ऑल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिर आप कह सकते हो वित्तीय समावेशन के बारे में बताएंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फाइनेंशियल इंक्लूजन दोस्तों, अगर आप बैंक से जुड़े हो तो आप बैंकिंग सेवाओं के बारे में जानते होंगे और हो सकता है आपने उनका लाभ भी लिया हो। चाहे वो सेविंग अकाउंट हो गया हो, करंट अकाउंट हो गया हो, डिपॉजिट हो गया हो या आपकी ज़रूरत के लिए कभी लोन लिया हो। इसके अलावा आपने कोई ट्रांसफ़र या ट्रांजैक्शन किया हो बैंक से, या फिर इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, पेंशन, ये सारी सेवाओं का आपने अगर बैंक से जुड़े हो तो लाभ कभी ना कभी ज़रूर लिया होगा। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बैंक से नहीं जुड़े हैं और इन सारी बैंकिंग सेवाओं के लाभ से वंचित हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं वो भी जान लेते हैं। पहले तो वो जो समाज से पिछड़े हुए हैं, जिनकी आय काफ़ी कम है या आप कह सकते हो कि वो गरीब हैं और जिनकी पहुंच से बैंकिंग सिस्टम ही बहुत दूर है और जिनको जानकारी भी नहीं है कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। तो ऐसे सारे लोग। तो अब आप समझिए कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो क्या है। वो ऐसा है जो दूसरे जो लोग हैं जो अभी तक बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। एक तो ये चीज़ हो गई, उन सारे लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना और इस कॉस्ट पर जोड़ना कि जो वो वहन कर सके। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी बैंक में जाते हो और 10,000 रुपये वहाँ बैलेंस रखकर अकाउंट ओपन करवाते हो तो ये सारे आदमी नहीं कर सकते हैं। जो गांव का या गरीब आदमी हुआ वो 10,000 रुपये रख ही नहीं सकता अकाउंट में, वो कभी अकाउंट ओपन ही नहीं कर सकता। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मकसद ही यही है कि जो ऐसे आदमी जो अभी बैंकिंग से दूर है उनको बैंकिंग से जोड़ना और ऐसी कॉस्ट पर जोड़ना कि जो वह वहन कर सके। तो इसी को ही फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। तो अब देख लेते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले जो फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिर आप कह सकते हो वित्तीय समावेशन का जो जिक्र हुआ था वो हुआ था 2005 में आरबीआई की एनुअल पॉलिसी स्टेटमेंट में। और ये जिक्र किया था आरबीआई गवर्नर मिस्टर वाई रेड्डी द्वारा। और उन्होंने काफ़ी चिंता जताई थी कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो अभी भी बैंकिंग फैसिलिटी से दूर है और चूँकि किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के लोग फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा हो। तो उन्होंने काफ़ी चिंता व्यक्त की थी इसके बारे में और इसके बाद काफ़ी कमेटियाँ बिठाई गई और फिर समय समय पर काफ़ी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट आए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग से जुड़ सकें। और उसी के तहत एक नो फ्रिल अकाउंट का कॉन्सेप्ट आया जहाँ पर लोगों को लगभग ज़ीरो बैलेंस पर एक बेसिक सेविंग अकाउंट फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई। और जो पिछड़े हुए लोग थे और गरीब लोग थे उनको आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए जीसीसी यानी कि जनरल क्रेडिट कार्ड भी इशू किए गए। और इसके बाद सरकार ने मतलब बैंकों को ऐसा बोला कि भाई आप मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी ब्रांचें ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करें ताकि वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से जुड़ सकें। इसके अलावा कुछ जो कि ज़्यादा आबादी वाले गांव नहीं थे लेकिन उनको भी बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए बैंकों को एक बिज़नेस फैसिलिटेटर या फिर आप कह सकते एक दूसरा बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट अपॉइंट किए गए। ये ऐसे लोग थे जो कि जहाँ पर बैंक ब्रांच नहीं थी वहाँ पर भी बैंकिंग फैसिलिटी प्रदान कर रहे थे। इसके बाद सरकार ने समय समय पर काफ़ी सरकारी योजनाएं चलाई ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से जुड़ सकें। और जो रिसेंटली जो इसका एग्ज़ाम्पल था वो था कि हमारे प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके तहत काफ़ी सारे लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बने। तो आइए देख लेते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की क्या इंपॉर्टेंस है। किसी भी देश की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है कि वहाँ के लोग फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े हो ताकि वो अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतों के लिए बैंक के पास आ सकें और अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। यदि आप आज भी किसी साहूकार से अपनी ज़रूरतों के लिए पैसा उधार लेते हो तो यहाँ पर एक तो वो कि जो आपको वो ज़्यादा ब्याज पर पैसे देगा, दूसरा आपको कोई गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो आप ब्याज दे रहे हो वो उस साहूकार की जेब में जाएगा। और अगर यही पैसा आप बैंक से लेते तो आपको जो भी ब्याज देते वो गवर्नमेंट के पास जाता और वो देश के विकास के काम आता और इसके साथ साथ आपको कोई गवर्नमेंट बेनिफिट भी उसमें मिलता। तो जो इसका मकसद है फाइनेंशियल इंक्लूजन का वो यही है कि भाई लोगों को
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जोड़ना, ताकि वो अच्छी रेट पर या अच्छी कॉस्ट पर उनको फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सकें। दूसरी, वो जो उनसे जो भी पैसा आता है वो एक देश के विकास में काम आएगा, क्योंकि जो अगर आप यही चीज़ बिना बैंकिंग सिस्टम से करेंगे तो जो भी पैसा होगा वो किसी इंडिविजुअल के जेब में जाएगा, पक्के से जाएगा, और उसका कोई भी यूज़ नहीं होगा। और इसी के तहत हमारी सरकार समय समय पर काफ़ी अच्छी स्कीमें लाती रहती हैं, जिसकी जानकारी हम अपने इस चैनल में आपको समय समय पर देते रहते हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी देश के विकास के लिए, और सरकार क्यों इस पर इतना फोकस देती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बन सकें। तो ये था फाइनेंशियल इंक्लूजन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं ऐसे ही नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।